किसी भी प्रोडक्ट पर अगर सिर्फ टाटा लिखा हो तो उसकी वैल्यू और उस पर लोगों का भरोसा डबल हो जाता है। और हमारे घर के सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स भी लगभग टाटा के ही होते हैं, चाहे नमक हो या फिर चाय पत्ती या फिर दाल का पैकेट ही उठा लो। घर से बाहर निकलो तो टाटा की गाड़ियां नजर आती हैं, टाटा की बसें नजर आती हैं, एरोप्लेन हो तो वो भी टाटा का है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, बर्मा मिलिट्री के ट्रक हो या फिर चाइना में टीसीएस की सेवाएं हो या फिर बुर्ज खलीफा को आयरन और स्टील देना हो या फिर पूरी दुनिया में अपनी फैक्ट्रियां लगा देने वाले यूरोप में अपनी फैक्ट्रियां लगानी हो, टाटा ग्रुप ऑफ इंडिया जितना पुख्ता तरीके से अपने कदम जमा कर बैठा है, उतने ही पुख्ता तरीके से वो पूरी दुनिया में भी मौजूद है और वो डिमांड में भी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये टाटा ग्रुप आखिर कितना बड़ा है। हाउ बिग इज टाटा ग्रुप? जानेंगे एक एक करके टाटा के सारे प्रोजेक्ट्स, सारे प्रोडक्ट्स के बारे में और देखेंगे कितना ग्रैंड है रतन टाटा की सल्तनत। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका धक धक इंडिया के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, 1839 में जमशेदजी टाटा का जन्म हुआ। उस समय उनके पिता का होलसेल का बिजनेस था, जहां वो रोज प्रयोग किए जाने वाले सामान को होलसेल में बेचा करते थे। ये काम काफी अच्छे से चल रहा था, लेकिन फिर आया अमेरिकी सिविल वॉर और भारत में इस तरह का काम पूरी तरह से ठप हो गया। उस समय इस तरह के व्यापार अमेरिका और यूरोप से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर ही आधारित थे। इस कारण जमशेदजी टाटा के पिता को बैंक में काम करना पड़ा। हालांकि सिविल वॉर का प्रभाव कुछ समय में कम हुआ और टाटा परिवार ने अपना पुराना काम शुरू कर दिया। अमेरिका के सिविल वॉर का फायदा कॉटन इंडस्ट्री को हुआ और ये बात सबको दिख रही थी। जमशेदजी टाटा ने इस इंफॉर्मेशन पर एक्ट किया। उन्होंने किसी तरह से 21,000 रुपयों का जुगाड़ किया और फिर एक ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना की और उससे होने वाली आय से चिंचपोकली में एक मिल खरीद ली और जिससे शुरू हुआ टाटा का कॉटन व्यापार। अलेक्जेंडर नाम की इस मिल को 2 साल बाद बेच दिया गया और नागपुर में 1874 में एक और मिल की स्थापना हुई जिसका नाम था एम्प्रेस मिल। ये मिल भी काफी तरक्की करने लग गई और चाइना से इसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के संबंध काफी अच्छे थे। लेकिन जमशेदजी टाटा का विजन ग्लोबल था। वो आयरन और स्टील कंपनी में भी जाना चाहते थे। साथ ही वो एक वर्ल्ड क्लास होटल की स्थापना करना चाहते थे। एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट भी वो बनवाना चाहते थे और उन्हें एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी बनवाना था। जमशेदजी टाटा के इसी विजन से शुरू हुआ था टाटा ग्रुप। उन्होंने अपनी लाइफ के 4 एम रखे थे। मिल की आय से साल 1903 में शुरू हुआ होटल ताज। कोलाबा में समुद्र के किनारे स्थित ये होटल जमशेदजी का पहला गोल था। इसी के साथ ही उनकी डेथ हो गई। टाटा के अगले उत्तराधिकारी थे दोराबजी टाटा। उन्होंने अपने पिता के तीसरे सपने को पूरा किया और 1907 में टिस्को की स्थापना की, जिसे अब टाटा स्टील कहते हैं। अगले ही सालों में टाटा ने अपना पहला हाइड्रो प्लांट लगाया और इससे बना टाटा पावर। साल 1911 में स्थापना हुई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की और जमशेदजी टाटा के चारों सपने अब पूरे हो चुके थे। लेकिन क्या टाटा ग्रुप की कहानी यहीं तक थी? दोराबजी टाटा के अब अपने भी नए एम थे। वो कंपनी को ग्लोबल कंपनी बनाना चाहते थे। उन्होंने अपना पहला ऑफिस खोला लंदन में। साल 1938 में चेयरमैन बने जेआरडी टाटा। ये वो समय था जब टाटा ग्रुप इंडियन से ग्लोबल बनने वाला था। जमशेदजी टाटा का सपना था सिर्फ 4 फील्ड्स में जाने का। जेआरडी टाटा के आने के बाद टाटा ग्रुप 95 यानी कि 95 फील्ड्स में मौजूद था। जेआरडी टाटा पहले भारतीय थे जिनके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस था। उनके एविएशन के शौक को देखते हुए साल 1932 में स्टैब्लिश किया गया टाटा एयर सर्विसेज, जो कि बाद में
सरकार द्वारा अधिग्रहित करने पर एयर इंडिया बना दिया गया। अब जेआरडी टाटा की चेयरमैनशिप के दौरान टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया था और उन्होंने 1945 में स्थापना की टाटा मोटर्स की। आगे चलकर टाटा मोटर्स वो कंपनी साबित हुई जिसने पूरी दुनिया में टाटा को एक नई पहचान दिलाई। 1945 में स्थापित हुई टाटा मोटर्स ने इंडियन मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए कई सालों तक स्ट्रगल किया था। इंडिया में गवर्नमेंट की मदद से मारुति को लॉन्च तो कर दिया गया था, लेकिन इंडिया की पहली स्वदेशी कार का निर्माण किया गया साल 1998 में और ये कार थी टाटा इंडिका। आगे चलकर टाटा मोटर्स ने ही इंडिया की पहली स्पोर्ट्स कार का भी निर्माण किया। रेसिमो नाम की ये कार इंडिया की पहली स्पोर्ट्स कार थी। अब आगे चलकर टाटा मोटर्स इतना बढ़िया वेंचर साबित हुआ कि भारतीय सेना को भी व्हीकल टाटा ही सप्लाई करती है। अब आज के समय में पूरी दुनिया में 125 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां टाटा मोटर्स मौजूद है। अब बात करते हैं उन वेंचर्स की जिसने टाटा को टेक्नोलॉजी की फील्ड का किंग बना दिया। साल 1965-66 ये वो दौर था जब दुनिया भर में टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही थी और जेआरडी टाटा विजनरी होने के कारण ये जानते थे कि जल्द ही देश को आईटी सर्विसेज की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में 1968 में स्थापना की गई टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की। टीसीएस आज के समय में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील जैसे बड़े देशों में अपनी सेवाएं दे रही है। और अगर छोटे छोटे देशों की बात करें तो यूरोप के 18 देश, एशिया के 15 देश भी इसमें शामिल हैं। अब एक तरह से ये कहा जा सकता है कि दुनिया का बहुत सा टेक्निकल काम टीसीएस के जरिए ही किया जा रहा है और इंडिया के लिए ये वाकई में प्राउड की बात है कि दुनिया भर को टेक्नोलॉजी देने वाले चाइना का काफी बड़ा सर्विस बेस चाइना में मौजूद है। साल 1991 में टाटा ग्रुप की कमान आई रतन टाटा के पास। इस समय तक टाटा ग्रुप $5 बिलियन की कंपनी बन चुकी थी। अब क्या यहां से और भी कुछ जोड़ा जा सकता था? एक नए लक्ष्य को तय किया जा सकता था? यह सवाल बहुत से बिजनेस पंडितों के मन में था, लेकिन यहां से टाटा ग्रुप की सूरत और भी संवर गई। रतन टाटा के आते ही अलग अलग कंपनियों को टाटा ग्रुप ने खरीदना शुरू कर दिया। इसमें देसी कंपनियों के साथ साथ बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियां भी मौजूद थी। रतन टाटा ने साल 2000 में खरीदा टेटली को। ये यूरोप में सबसे बड़ी चाय की कंपनी थी। रतन टाटा के कमान संभालने के बाद से अब तक टाटा मोटर्स की भी काया पलट हो गई है और अब लोग टाटा मोटर्स को भरोसे का सौदा मानते हैं। टाटा मोटर्स एक समय पर काफी नुकसान में था, लेकिन लोगों को विश्वास दिलाया इसकी मजबूती से। आगे चलकर 2008 में जैगुआर और लैंड रोवर को भी टाटा सन्स ने ही खरीद लिया। आज यूरोप की सड़कों पर चलने वाली अधिकतर गाड़ियां यकीन मानिए टाटा ग्रुप की हैं। सोचिए, जिस यूरोप ने कभी हम पर राज किया था, आज वहां की सड़कों पर टाटा ग्रुप की गाड़ियां दौड़ती हैं। टाटा ग्रुप के विशालकाय होने के सबसे बड़े कारणों में से एक है उनका हर फील्ड में मजबूती से पैर जमाना। जब वो चाय का उत्पादन करते हैं तब वो उसमें इतना बढ़िया काम करते हैं कि आप उन्हीं के प्रोडक्ट यूज करें। वैरायटी उनकी दूसरी सबसे बड़ी पावर है। चाहे टाटा मोटर्स हो या टाटा टी, कस्टमर की अफोर्ड कर पाने की क्षमता के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे कि टाटा नैनो रतन टाटा के विजनरी प्रोडक्ट्स में से एक थी, लेकिन इंडिया में इसे ज्यादा खरीदा नहीं गया। हालांकि आप अगर छोटे देशों का रुख करें, जैसे कि अफ्रीका के छोटे देश या श्रीलंका, वहां आपको बड़ी ही आसानी से टाटा नैनो नजर आ जाएगी। हम जिस शहर में रहते हैं सिर्फ उस शहर को ही ऑब्जर्व कर पाते हैं, लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं वो ओवरऑल ऑब्जर्व करते हैं। अब साल 2017 में ऐसे ही जब टाटा मोटर्स की सेल्स रिपोर्ट आई तो सब हैरान रह गए। भारत में उन्होंने उस साल 47,101 करोड़ की सेल्स की थी,
लेकिन ये उनकी ओवरऑल सेल्स का सिर्फ 17.2% था। बाकी के 82.8% की सेल उनकी पूरी दुनिया में हुई थी। इसमें इंडिया से भी ज्यादा 18.4% की सेल यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। चाइना में ये सेल 15.1% थी और अमेरिका में 15.6%। यानी कि वो बड़े बड़े देश जो कि अपने आप को वर्ल्ड मार्केट कहते हैं, टाटा ग्रुप को उन मार्केट से सेल मिल रही है। इसी तरह अगर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करें तो इंडिया में केवल 70% ही रेवेन्यू जनरेट हो पाता है। अमेरिका में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की 13.2% की सेल होती है और यूरोप में 11.6% और कनाडा में 3%। ये तीनों ही आंकड़े दर्शाते हैं कि किस तरह से टाटा ग्रुप ग्लोबल मार्केट में लगातार आगे बढ़ रही है। मौजूदा समय में ये ग्रुप पूरी दुनिया में 25वें नंबर पर रैंक करता है। टाटा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, सबसे बड़ा ब्रांड, रिलायंस से भी बड़ा। हालांकि टाटा ग्रुप सबसे ज्यादा नामचीन और खरीदे जाने वाला ब्रांड है, लेकिन वो अपने कॉम्पिटिटर्स जैसे कि अडानी या अंबानी की तरह दुनिया में सबसे बड़े अमीरों की लिस्ट में नहीं आता। इसका सबसे बड़ा कारण है टाटा ग्रुप का फिलैंथ्रोपिस्ट होना। टाटा ग्रुप की दान दया वाली भावना के कारण उन्हें इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में सम्मान की नजरों से देखा जाता है और कई सारे देशों में इनकी एक्टिविटी के लिए रतन टाटा और टाटा ग्रुप का सम्मान किया जा चुका है। अफ्रीका में बिजली आपूर्ति करनी हो या कोविड में सबसे बड़ा डोनेशन करना हो, टाटा ग्रुप हमेशा आगे रहा है और ये भी एक बड़ा कारण है कि टाटा की सस्टेनेबिलिटी पर शक नहीं किया जा सकता। टाटा ग्रुप ने लगातार पैसों से पहले विश्वास कमाया है और इसी विश्वास के कारण 200 सालों से चला आ रहा है टाटा ग्रुप कहीं से भी कमजोर नजर नहीं आता है। टाटा ग्रुप का बिजनेस में सिंपल रूल है कि या तो उनसे कंपटीशन करो, जो कि करना काफी मुश्किल है, या उन्हें एक्वायर करने दो। और इसी लिस्ट में आप बिस्लेरी का सबसे रीसेंट एग्जाम्पल देख सकते हैं। टाटा की तरह अडानी भी अपना व्यापार तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं और उनकी स्टोरी जानने के लिए अभी ये वाला वीडियो देखिए।